In a last lecture, we learnt about the diseases or a disorder related to the brain. In today's lecture, we would be discuss about the disorder and the diseases which is related to the spinal cord. इसके पहले के लेक्चर में हमने ब्रेन रिलेटेड कौन सी डिफॉर्मिटीज रहती है, कौन से डिसीजेस ब्रेन को हो जाते हैं, उसमें हाइड्रोसिफेलिस क्या रहता है, मेनिंजाइटिस क्या रहता है, सर में कैंसर हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर कौन कौन से टाइप के रहते हैं, इसके बारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट दैट इज द ब्रेन के बारे में जो डिसऑर्डर्स और डिसीजेस रहते हैं उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अभी के लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है उसके बारे में मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट रहता है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड खराब हुई और ये स्पाइनल कॉर्ड कैसे खराब हो जाती है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सो यहाँ पे ये जो है ये आपका ब्रेन है, लॉन्ग जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हमने डिवाइड किया था सर्वाइकल, डॉर्सल, लंबर, सैक्रम एंड कॉसिक्स। ऐसे हमने जैसे हमने स्पाइन को डिवाइड किया था वैसे ही हमने क्या किया था, जो स्पाइनल कॉर्ड थी उसको भी डिवाइड किया था। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो स्टार्ट होती है आपके सर्वाइकल के फर्स्ट वर्टिब्रा से, मीन्स जहाँ से आपका मेडुला ऑब्लंगेटा रहता है वहाँ से आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एंड हो जाती है L1 L2 लेवल पे, कमर के जो लंबर के फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा रहते हैं वहां तक ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रहती है। जो स्पाइनल कॉर्ड की जो एनाटॉमी है उसके बारे का जो पूरा वीडियो है वो इसके पहले के लेक्चर में मैंने पूरी जानकारी दी है। अभी हमको ये समझना है ये जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है ये इसको क्या क्या डिसीजेस हो जाते हैं, मीन्स ये जो है इसको कवरिंग रहता है मैनेजेस का और ये मैनेजेस खराब हो जाते हैं तो मैनेजाइटिस वगैरह होता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर कंप्रेशन आया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये स्पाइनल कॉर्ड कितने पेयर्स ऑफ नर्व जो है वो अराइज करती है, वो जो नर्व्स है वो कंप्रेस होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब हमको आज के लेक्चर में देखना है। ऑल्सो स्पाइनल कॉर्ड का जो कंप्रेशन है उसको क्या बोलते हैं और वो जो स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन है वो क्यों हो जाता है वो हमको देखना है। तो अभी मैंने आपको बोला स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। The spinal cord is a tube-like structure that consists of a bundle of nerve that extend from the base of brain and down to the back. मैंने अभी बोला कि ब्रेन से स्टार्ट हो जाती है और बैक तक वो खत्म हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट। आपको मालूम है कि आपके पैर को लगा तो आपका जो पैर है वो क्या करता है, नर्व के थ्रू क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाते हैं, आपके ब्रेन को जाते हैं। और जब उसको कुछ एक्शन कैरिड आउट करना है तब क्या हो जाएगा, आपके ब्रेन से ये जो है वो नर्व क्या करेगी, आपके स्पाइनल कॉर्ड को आएगी और स्पाइनल कॉर्ड के आपके पैर को आएगी। स्पाइनल कॉर्ड कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट। द स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड विद इन द वर्टिब्रा। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कवरिंग रहेगा, जैसे हमने ब्रेन को देखा था क्या था, कवरिंग था, कैसा, स्कल का, खोपड़ी का कवरिंग था, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को जो कवरिंग रहता है वो स्पाइन का रहता है, उसको हम बैकबोन ऐसा बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 एरिया एनी ऑफ विच कैन अफेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर। अभी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हमने डिवाइड किया था कैसे, सर्वाइकल, लंबर, थोरैसिक और सैक्रल रीजन में, नेक का रीजन, बैक का, अपर बैक का रीजन एंड लोअर बैक एंड पेल्विस का रीजन, ऐसा उसको हमने डिवाइड किया था। हमने अभी नर्व देखे, नर्व कैसे बोले थे हमने, एक जो है वो कैसी रहेगी, सेंस करने वाली, मीन्स हम उसको क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व, मीन्स किसी ने आपको पिंच मारा या आपके पैर को लगा तो ब्रेन तक पहुंचता है, वो हमारा क्या रहेगा, सेंसरी नर्व रहेगा। तो मोटा आप ऐसा ही लगने देंगे क्या, नहीं, आप पैर आपका इमीडिएट हटाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोटर नर्व। की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व क्या करती है, अराइज करती है। और ये जो एक स्पाइनल कॉर्ड रहती है उसको 2 रूट्स रहते हैं, एक आपकी मोटार रूट रहती है और दूसरी जो है वो आपकी सेंसरी रूट रहेगी। मोटार रूट कैरी सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल टू स्टिमुलेट द मूवमेंट। मैंने अभी आपको बोला कि मोटार क्या करेगी, एक्शन कैरिड आउट करने का, मीन्स पैर उठाना, हाथ उठाना, ये बताने का काम कौन करेगी, आपकी मोटार नर्व करेगी। तो सेंसरी क्या करेगी, सेंस करेगी, मीन्स वो ऑर्गन से आपके ब्रेन तक पहुंचाने का या आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का। सेंसरी कैरी सेंसरी impulses from relay station such as touch, पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड। मैंने अभी आपको बोला कि बॉडी से आपके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक जो सेंस पहुंचाती है उसको हम सेंसरी बोलेंगे। सेंसरी रूट रिले अ मैसेज टू डिफरेंट एरिया ऑफ स्किन सरफेस कॉल्ड एज डर्मेटोम्स। अभी ये जो सेंसरी रूट्स है वो कहाँ तो सेंस करने वाले हैं,
मीन्स आपको हाथ जला, तो जलने वाला जो एरिया रहेगा उसको हम डर्मेटोम्स बोलेंगे। डर्मेटोम्स किसको बोलेंगे? हाथ का जो पार्ट है वो सेंस कर रहा है कि हाथ आपका जल रहा है, ये बताने की कोशिश करने वाला तो आपके ऑर्गन का पार्ट रहेगा, उसको हम डर्मेटोम्स बोलेंगे। लॉस ऑफ सेंसेशन इन एनी पर्टिकुलर डर्मेटोम्स कैन इंडिकेट स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर। अभी ये जो आपका हाथ का सेंसेशन है, मीन्स आपका हाथ जल रहा है और आपको वो पता ही नहीं चल रहा, तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड की डिसऑर्डर है। स्पाइनल कॉर्ड की डिसऑर्डर मीन्स क्या? ये डर्मेटोम्स की जगह से जो नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड को जा रही है वो प्रॉपर नहीं रहेगी, या आपकी स्पाइनल कॉर्ड खराब हुई होगी, ये जो है उसका रीजन रहेगा। Loss of sensation in a particular dermatomes can indicate spinal cord disorder and allow doctor to locate a specific area where the spinal cord may be damaged। मैंने अभी आपको बोला कि इसकी वजह से क्या होगा कि आपका कहाँ तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ, ऐसा आपके डॉक्टर को या आपको क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। Spinal cord disorder are conditions that causes damage and deterioration to the spinal cord. These condition may include, अभी ये जो स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर मीन्स कौन से भी डिसऑर्डर रहेंगे तो क्या रहेगा, इसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको इनहिबिट करके कुछ तो अदर फंक्शन जो है वो कैरिड आउट हो जाते हैं, उसको हम डिसऑर्डर्स बोलते हैं। मीन्स नॉर्मल फंक्शन छोड़ के दूसरा कुछ भी रहेगा। मीन्स क्या, एक तो एक कॉर्ड है और कॉर्ड को क्या हो जाएगा, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंडली ये जो कॉर्ड है मीन्स एक वायर आप कंसिडर करें, और ये जो वायर है उसको प्लास्टिक का कवरिंग है, ओके। तो ये जो वायर है वो आपके डोर के बीच में अटक गई, तो अटकने के बाद क्या हो जाएगी, ये वायर छोटी हो जाएगी, उसको हम स्पाइनल स्टेनोसिस बोलेंगे कि दोनों साइड से या आगे के पीछे के कौन से भी साइड से उसको दबाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल स्टेनोसिस। तीसरा जो रहता है उसको डिस्क हर्निएशन। अभी ये डिस्क क्या रहते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे क्या रहता है। ये जो है एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहता है दो वर्टिब्रा के बीच में, और ये जो कुशन है वो दब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा, तो उसको हम डिस्क हर्निएशन बोलेंगे। देन अपसेस हो जाएगा, पस फॉर्मेशन, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से मीन्स ट्यूबरकुलोसिस रहेगा, तो ट्यूबरकुलोसिस का क्या हो जाएगा, वहां पे जो है वो आपके स्पाइन को इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन में क्या हो जाएगा, इसमें जो है वो अपसेस क्रिएट हो जाएगा। देन हेमाटोमा, आप गिर गए, लगा, तो उसके बाद क्या हो जाता है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हो जाता है और उससे ब्लीडिंग वगैरह हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेमाटोमा। देन वर्टिब्रल फ्रैक्चर, हमने क्या बोला है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको किसका कवरिंग है, वर्टिब्रास का, स्पाइन का कवरिंग है, और ये जो स्पाइन है वो तो हमने देखा कि बोनी स्ट्रक्चर है, हार्ड मटेरियल, लेकिन ये जो हार्ड मटेरियल है अब गिर जाने से क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसका वर्टिब्रा फ्रैक्चर है तो उसका स्पाइन फ्रैक्चर है, तो ये जो स्पाइन फ्रैक्चर हुआ है उसकी वजह से भी आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खराब हो जाती है। तो अभी आपको समझ में आया कॉजेस क्या रहेंगे, एक तो ट्यूबरकुलोसिस रहेगा, दूसरा जो है वो स्पाइनल स्टेनोसिस रहेगा, डिस्क हर्निएशन रहेगा, अपसेस रहेगा, हेमेटोमा रहेगा, और वर्टिब्रल फ्रैक्चर रहेगा। कुछ अदर भी रीजंस रहेंगे, कौन सा भी इन्फेक्शन रहेगा, या आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है जो नॉर्मल एनाटॉमी छोड़ के दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एनाटॉमी कैरिड आउट करेगा, उसको भी हम स्पाइनल डिसऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट हमको देखना है सिम्टम्स ऑफ स्पाइनल डिसऑर्डर। अभी ये स्पाइनल कॉर्ड मैंने क्या बोला, एक तो ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, नहीं तो अपसेस होगा, नहीं तो उसमें कोई तो इन्फेक्शन हो जाएगा, या ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें स्टेनोसिस हो जाएगा, या ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये दब जाएगा, या ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइन फ्रैक्चर की वजह से खराब हो जाएगा। सो ये जो थे वो क्या थे, आपके स्पाइनल कॉर्ड खराब होने के रीजन थे। लेकिन आपका स्पाइनल कॉर्ड खराब हुआ है ये आपको कैसे समझ में आएगा, या आपका नर्व खराब हुआ है ये आपको कैसे समझ में आएगा। सबसे पहले उसके सिम्टम्स रहेंगे, आपकी जो पैर है उसमें नमनेस आएगा, उसमें जो है वो झंझनाहट आएगी, हाथ में झंझनाहट आएगी, नहीं तो वहाँ के सेंसेशन जो है वो जाएंगे। ये सब चीज़ें जो है वो उसके क्या रहेंगे, सिम्टम्स रहेंगे। द वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ लिम्ब, मैंने अभी आपको बोला कि हाथ पैर उसमें वीकनेस आएगा, आप कुछ चीज़ें उठा नहीं सकते, आप चल नहीं प्रॉपर सकते, तो ये जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर्स का क्या रहेगा, सिम्टम रहेगा। देन लॉस ऑफ सेंसेशन, जैसे हमने देखा डर्मेटोम से, डर्मेटोम्स क्या था, वो जला हुआ जगह जो है वो आपके ब्रेन को सेंस करने वाला एरिया था। वैसे ही आपके बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो सेंस होता है ब्रेन से, लेकिन जब ये सेंसेशन लॉस हो जाएगा वो आपका स्पाइनल कॉर्ड का सिम्टम रहेगा। देन चेंज इन रिफ्लेक्स,
चेंजेस जो है रिफ्लेक्स में इमीडिएट आप एक्शन ले रहे हो, उसमें बहुत धीरे धीरे आप एक्शन मीन्स चल रहा है आपका, तो आप बहुत स्लोली वो जो है वो हाथ पीछे ले रहे, तो ये आपका चेंज ऑफ रिफ्लेक्स रहेगा। देन लॉस ऑफ यूरिनरी एंड ब्लैडर कंट्रोल। अभी ये क्या है, जैसे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करती है, मैंने इसके पहले के लेक्चर में ही बताया है आपको कि जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करती है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो अराइज करती है। उसमें जो कुछ जो है वो आपके हाथ को जाती है, कुछ जो है आपके पैर को जाती है, कुछ जो है वो आपके पेट को वो और आपके चेस्ट रीजन को जाती है। वैसे ही कुछ जो है वो आपके ब्लैडर को, आपके यूरिन को कंट्रोल करने का काम करती है। वैसे जो नर्व्स है वो खराब होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका यूरिन का और बॉवेल्स का जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। देन अनकंट्रोल मसल पाजम मीन्स क्या, आपके जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, और ये जो मसल है वो स्टिफ होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें जो है वो पाजम क्रिएट होगा, आपके मसल को जो है वो स्टिफनेस हो जाएगा। देन बैक पेन तो जो है वो जनरल कंसिडर किया जाता है, आपका जो बैक पेन है वो भी एक उसमें से एक सिम्टम्स रहेगा। तो हमने कॉजेस में क्या देखा स्पाइनल कॉर्ड के, जो कॉजेस है उसमें क्या रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर कैन ओरिजिनेट फ्रॉम आइदर आउटसाइड और इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। एक तो आपकी बाहर से स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाएगी, उसकी वजह से आपको डिसऑर्डर हो जाएगा, नहीं तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अंदर से डैमेज हो जाएगी। डैमेज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड caused by the compression of spinal cord और द इंजुरी। मैंने अभी आपको बोला कि कुछ तो दबाया गया है, तो इसकी वजह से, कंप्रेशन की वजह से, या आप गिर गए, इसकी वजह से जो होने वाला है वो आपका आउटसाइड स्पाइनल कॉर्ड डैमेज रहेगा। द स्पाइनल कॉर्ड में बी कंप्रेस्ड ड्यू टू द बोन फ्रैक्चर। स्पाइन जो है वो फ्रैक्चर होने की वजह से, बोन जो है वो फ्रैक्चर होने की वजह से भी क्या हो जाएगा, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खराब हो जाएगा। स्पाइन डिजनरेशन, ये जो आपका स्पाइन है वो धीरे धीरे खराब हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे जो डिस्क रहता है, और ये जो डिस्क है वो दब जाता है, और दबने की वजह से भी आपका स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाता है। और अदर भी जो है वो एबनॉर्मलिटी, जैसे कि हिमेटोमा हमने बोला, ट्यूमर बोला, और डिस्क हर्निएशन जैसे भी जो है वो आपके आउटसाइड फैक्टर रहेंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाने के। देन डैमेज इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ डिसऑर्डर। इसमें क्या रहेगा, इनसाइड में अंदर से ये स्पाइनल कॉर्ड है वो जो है वो खराब हो रही, तो वो अंदर से खराब हो जाएगी, उसको हम इनसाइड डैमेज बोलेंगे। उसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी। अभी ये फ्लूइड फील्ड कैविटी क्या रहती है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर एक कैविटी फॉर्म हो जाती है, और हॉलो रीजन फॉर्म हो जाता है, और उसमें पानी भर जाता है, उसको हम फ्लूइड फील्ड कैविटी बोलते हैं, और इसको हम सिरिंजोमाइलोमा बोलते हैं। देन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो सेंसेशन हो जाएगा क्या, वहाँ के सेल्स जो है वो हेल्दी रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, तो इसकी वजह से भी आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अंदर से खराब हो जाएगी। देन विटामिन डिफिशियंसी, आपको कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी रहेगी, तो भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो धीरे धीरे खराब होती रहेगी। देन ऑटो इम्यून डिसीज। अब ये ऑटो इम्यून डिसीज क्या रहते हैं, जैसे कि आपके बॉडी को लग रहा है कि फाइटिंग करने के लिए कोई तो एक्सटर्नल मटेरियल वहाँ पे आया, लेकिन वो एक्सटर्नल नहीं रहता, वो आपके बॉडी का ही पार्ट रहता है, और आपकी बॉडी वो पार्ट से फाइट करती रहती है, उसको हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। अभी ये ऑटो इम्यून डिसीज से क्या रहता है, आपकी बॉडी आपके ही बॉडी पार्ट से फाइट करती है, और धीरे धीरे ये जो फाइटिंग है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसमें आपकी डेथ भी हो जाती है। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जहाँ पे हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, ये जो न्यूरॉन है उसको कवरिंग था मायोलिन का, और ये जो मायोलिन का मीन्स फैट का कवरिंग था एज ए इंसुलेटर। जैसे मैंने आपको बोला कि वायर है और वायर के ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग है, तो उसको हमने मायोलिन शीट बोला। वैसे ही ये जो मायोलिन शीट खराब होने की वजह से आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक डिसीज कॉज होता है, उसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसका हम वन बाय वन डिटेल में स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो फर्स्टली हम एक्सटर्नल फैक्टर देखेंगे, और बाद में हम इंटरनल फैक्टर देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज द डिस्क हर्निएशन। अभी ये डिस्क हर्निएशन क्या रहता है, ये जो है वो आपके स्पाइन का स्ट्रक्चर रहता है, एक वर्टिब्रा रहता है और दूसरा जो है उसके ऊपर कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम डिस्क ऐसा बोलते हैं। अभी ये जो डिस्क है वो क्या प्रिवेंट करती है, आपका जो वर्टिब्रा है और उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये जो डिस्क है वो काम करती है। लेकिन
जब आप कुछ हेवी वेट उठाते हो तो ये जो डिस्क है जो कार्टिलेज मटेरियल से बनी है, मीन्स वो बोन भी नहीं रहती और सॉफ्ट टिश्यू भी नहीं रहते, वो एकदम रिजिड मटेरियल रहता है, टफ मटेरियल रहता है। और ये जो डिस्क है वो क्या हो जाती है, जब आप कुछ हेवी वेट उठाते हैं तो वो दब जाती है, और दबने के वजह से ये जो है वो ऐसे बाहर आती है। बाहर आई हुई छोटी सी डिस्क जो है उसको हम डिस्क बल्ज बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया डिस्क क्या रहती है। दो वर्टिब्रा के बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम डिस्क बोलते हैं। जब ये डिस्क उसकी जगह छोड़ती है, मीन्स यहाँ पे ये जो है वो नॉर्मल डिस्क है, लेकिन धीरे धीरे ये जो डिस्क है वो क्या हो जाती है, कंप्रेशन की वजह से उसकी जगह छोड़ती है, तो उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो माइल्ड है, मीन छोटा है, लेकिन उसके नीचे ये जो रेडिश कलर का हुआ है उसको हम डिस्क हर्निएशन बोलते हैं और हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। अभी ये जो डिस्क है उसके पीछे आपके स्पाइनल कॉर्ड रहती है, तो ये डिस्क क्या करती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे दबाती है। यहाँ पे ये जो है वो आपकी क्या है, डिस्क है, और ये जो है वो आपकी नर्व है। और नर्व को ये जो डिस्क है ये क्या करती है, कंप्रेशन क्रिएट करती है, और कंप्रेशन क्रिएट करने की वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड है और वो जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक जो है वो आपकी नॉर्मल वर्टिब्रा और डिस्क का स्ट्रक्चर है, तो दूसरा जो है वो कंप्रेस रूट का स्ट्रक्चर है। एक को हम डिस्क एनुलस बोलते हैं और अंदर का जो है वो न्यूक्लियस पल्पोरस रहता है। जब ये न्यूक्लियस पल्पोरस बाहर आ जाता है तो क्या करता है, वो नर्व को कंप्रेस करता है, और नर्व को कंप्रेस किया तो क्या हो जाएगा, नर्व जो है एक तो ये आपके हाथ को जाने वाली रहेगी या आपके पैर को जाने वाली रहेगी, नहीं तो ब्लैडर को जाने वाली रहेंगी। कौन से तो ऑर्गन को ये नर्व जाने वाली रहेंगी, ये सेंसरी रहेगी या मोटर रहेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, ये नर्व खराब हो जाएगी। तो खराब हो जाएगी तो ये इम्पल्स कैरी करेगी क्या, नहीं करेगी। जैसे आपकी वायर है वो खराब हुई तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करती है क्या, नहीं करती। सेम थिंग ये जो नर्व है ये खराब होने के बाद आपके हाथ को सेंसेशन नहीं रहेगा, आपके पैर को सेंसेशन नहीं रहेगा, और धीरे धीरे ये जो नर्व है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है ये वर्टिब्रा है, ये नॉर्मल डिस्क है, और ये जो है वो हर्निएटेड डिस्क है। डिस्क के पीछे बराबर ये जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। जैसे जैसे ये डिस्क पे प्रेशर आ जाता है तो ये डिस्क जो है वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो वो जो है वो क्या करती है, पीछे के पार्ट पे कंप्रेशन करती है, और कंप्रेशन करने की वजह से ये जो नर्व है उस पर कंप्रेशन आ जाता है। तो अभी आपको समझ में आया हर्निएटेड डिस्क जो है वो क्या रहती है और नॉर्मल डिस्क जो है वो क्या रहती है। यहाँ पे ये जो है नॉर्मल है, इसको जो है छोटा सा जो है बल्ज बाहर आता है तो उसको बल्जिंग ऑफ डिस्क बोलते हैं। तो ज़्यादा बड़ा ऐसा जो डिस्क है वो बाहर आता है तो उसको हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। तो कभी कभी कुछ डिसीजेस या अर्थराइटिस या आपको बहुत एज हुआ तो क्या हो जाता है, आपका जो वर्टिब्रा है वो जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है, और फ्रिक्शन क्रिएट करने की वजह से आपकी जो ये डिस्क है वो एकदम छोटी सी हो जाती है। छोटी सी होने की वजह से वहाँ पे धीरे धीरे पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप उधर कुशन नहीं है, और कौन सी भी जगह पे कुशन नहीं तो आपको वो सरफेस कैसा लगता है, हार्ड लगता है। सेम थिंग यहाँ पे भी ये जो हर्निएटेड डिस्क है ये धीरे धीरे छोटी हो जाती है, और छोटी होने की वजह से ये जो वर्टिब्रा है वो उस पर कंप्रेशन क्रिएट करता है। अ herniated disc occur when the tough covering of disc in the spine tear और rupture। अभी मैंने आपको बोला कि herniated disc कब occur हो जाएगी, उसमें जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है उसमें टीयर हो जाएगा या रप्चर हो जाएगा तो आपके herniated disc जो है वो फॉर्म हो जाती है। अ सॉफ्ट जेली लाइक इंटीरियर ऑफ डिस्क में बी बल्ज आउट। ये जो अंदर का हमने बोला था न्यूक्लियस पल्पोरस जो है वो बाहर आ जाता है, और उसकी वजह से आपको डिस्क हर्निएशन जो है वो फॉर्म हो जाता है। अभी इसके रीज़न रहेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला एजिंग रहेगा, आपका एज हुआ तो ये एज की वजह से भी आपको जो है वो डिस्क बल्ज हो जाती है, हर्निएटेड डिस्क हो जाती है। नहीं तो इंजुरी की वजह से भी आपकी जो डिस्क है उसमें हर्निएशन आ जाता है, मीन्स आपने बहुत हेवी कुछ तो ओवर वेटेड जो है वो उठाया, उसकी वजह से भी आपका जो डिस्क है वो दब जाता है, और दबने की वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन आता है। और ये जो हर्निएटेड डिस्क है वो प्रेशर क्रिएट करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, नहीं तो आपके नर्व के ऊपर।
ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड खराब हुई वो आपको एक्सरे में, एमआरआई में, ऐसे जो इमेजिंग टेस्ट रहते हैं उसमें समझ में आता है। पीपल कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हर्निएटेड डिस्क बाय एक्सरसाइजिंग, स्ट्रेंथनिंग देयर मसल एंड मेंटेनिंग द हेल्दी वेट। अभी ये जो डिस्क है उसके रीज़न हमको मालूम है, बहुत हेवी वेट उठाने की वजह से हो जाता है, या आपकी मसल जो है वो हार्ड रहती है, उसको स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो उसकी वजह से आपको हर्निएशन हो सकता है। तो आप रिड्यूस कर सकते हैं ये जो हर्निएशन है उसका बाय यूजिंग, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, और आपका जो वेट है उसको मेंटेन रख के आपकी जो डिस्क है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इंक्लूडेड मेजर्स टू रिलीव द पेन। एक तो इसमें जो है वो ट्रीटमेंट लिए जाती है तो रिड्यूस करने के लिए, पेन जो है वो कम करने, नहीं तो समटाइम इसमें आपको सर्जरी की भी ज़रूरत हो जाती है। A herniated disc refer to the problem with one of the rubbery cushion that is called as a disc that sit between the two vertebrae stack to make your spine। आपका जो वर्टिब्रा है या आपका जो स्पाइन है वो सिर्फ आपके वर्टिब्रा से नहीं बना है, उसके लिए बीच बीच में ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, और ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर और आपका वर्टिब्रा टोटली आपका स्पाइन फॉर्म करता है। स्पाइन डिस्क हैज़ अ सॉफ्ट जेली सेंटर। ये जो आपकी डिस्क है उसको एक अंदर सेंटर रहेगा, सेंटर पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सो ये जो है वो आपका सेंटर रहेगा, एनकेस्ड इन अ टफ रबरी एक्सटेरियर। अभी उसके ऊपर हमने कवरिंग देखा था, उसको क्या बोला था, एनुलस बोला था। ये एनुलस से आपका न्यूक्लियस जो है वो बाहर आ जाता है, समटाइम कॉल्ड एज ए स्लिप डिस्क और रप्चर डिस्क। अभी ये जो है इसको हम स्लिप डिस्क भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलेंगे, रप्चर डिस्क भी बोलते हैं। मीन्स डिस्क फूटने की वजह से और हर्निएशन होने की वजह से ये जो डिस्क है वो फॉर्म हो जाती है। तो अभी आपको समझ में आया डिस्क हर्निएशन क्या रहता है। ये जो डिस्क है, ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड या आपके नर्व के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसको हम डिस्क हर्निएशन ऐसा बोलते हैं। आपका जो स्पाइन है वो वर्टिब्रा और डिस्क दोनों का कंबाइन करके फॉर्म हुआ है, और इसके बीच से जो आपका वर्टिब्रा है उसके बीच से बराबर आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन हो जाती है। नेक्स्ट इज द डिस्क डेसिकेशन। अभी ये डिस्क डेसिकेशन क्या है। डिस्क डेसिकेशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। आपका एज हुआ है ये आपका डिस्क डेसिकेशन बताता है। डिस्क डेसिकेशन मीन्स आप जब बच्चे रहते हैं तब आपके जो ये डिस्क रहती है वो हेल्दी रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, थोड़ी ऊपर नीचे करी तो भी उसको चलता है। लेकिन जब आपका एज हो जाता है तो धीरे धीरे ये जो डिस्क है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो कम हो जाती है, उसमें जो पानी रहता है वो कम हो जाता है, उसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो भी कम हो जाता है, और जेली लाइक सब्सटेंस कम हुआ तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द डिस्क कैन बिकम स्मॉलर एंड लेस फ्लेक्सिबल एज दे डिहाइड्रेट एंड इवेंचुअली स्टार्ट टू ब्रेक डाउन। अभी हमने बोला कि ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है उसमें जो है वो पानी कम हुआ, डिजनरेशन हुआ, तो ये जो डिस्क है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिजनरेट होने को स्टार्ट हो जाती है। जैसा जैसा आपका एज हो जाता है उसमें आपका डिस्क डिजनरेशन बढ़ जाता है, उसमें से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और हार्डनेस बढ़ जाता है। जैसे आपने आपका स्किन का देखा, जब आप बच्चे रहते हैं या यंग रहते हैं तो आपकी जो स्किन रहती है वो कैसे रहती है, ग्लोइंग रहती है। लेकिन धीरे धीरे आपका एज हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं। वैसे ही ये जो डिस्क है वो भी धीरे धीरे एज की वजह से खराब हो जाती है। सो नेक्स्ट इज द सयाटिका। अभी सयाटिका क्या रहता है, बहुत बार आपने सुना होगा कि इसको सयाटिका प्रॉब्लम है, उसका पैर नहीं उठ रहा, या इसको बैक पेन है, शायद उसको जो है वो सयाटिका प्रॉब्लम है, ऐसे आपने सुना होगा। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से आपके पैर को एक अराउंड फिंगर साइज इतना क्या हो जाती है, नर्व जो है वो आपके पैर को आती है। ये जो नर्व है वो एक सिंगल नर्व नहीं रहती, बहुत सारे नर्व जो है वो उसका कंबाइन होके एक नर्व फॉर्म हो जाती है, उसको हम सयाटिक नर्व बोलते हैं। और ये जो सयाटिक नर्व है मीन्स इसमें एक जो नर्व है उस पर कंप्रेशन आ सकता है, दूसरे नर्व पे कंप्रेशन आ सकता है, तो इसको जो है वो कंप्रेशन की वजह से मीन्स क्या, डिस्क हर्निएशन, जैसा हमने बोला कि ये जो है वो डिस्क है और डिस्क जब दब जाती है तो क्या हो जाता है, ये जो नर्व है उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाता है। सेम थिंग सयाटिका में क्या हो जाता है, आपके जो वर्टिब्रा और डिस्क का जो स्ट्रक्चर है उस पे हर्निएटेड डिस्क फॉर्म हो जाती है, और ये जो हर्निएटेड डिस्क है
वो क्या करती है, कंप्रेशन क्रिएट करती है। और जो आपके पैर को जाने वाली थी, सायाटिक नर्व जो है वो आपके पैर को जाने वाली नर्व रहती है, एक राइट में रहेगी और लेफ्ट में एक रहेगी। तो ये जो नर्व है वो सेंसेशन कैरी करेगी क्या? अभी ये वायर खराब हो गई तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगी क्या? नहीं। सेम थिंग, आपकी ये जो नर्व है वो खराब हो गई तो आपके पैर को सेंसेशन नहीं रहेगा, आपको बार बार झंझनाहट, जिसको हम नमनेस बोलते हैं, लोअर लिम नमनेस जो है, पैर का नमनेस जो है वो आ जाता है। या आपको बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका जो बटक्स है, जो रीजन पे आप बैठते हैं, हिप का जो रीजन है, उस पे भी पेन हो सकता है। sciatica इज a पेन along the sciatic nerve। मैंने अभी आपको बोला sciatica क्या रहता है, आपके sciatic nerve से जो पेन अराइज होता है उसको हम sciatica बोलते हैं। दिस नर्व रन फ्रॉम लोअर बैक रीजन थ्रू अ बटक्स एंड डाउन टू द लेग एंड एंडिंग जस्ट बिलो द नी। ये जो नर्व है वो आपके कमर से, आपके बटक्स के मीन्स हिप रीजन से आपके लेग से जाती है, और लेग से आपके घुटने के नीचे तक ये जो नर्व है वो प्रेजेंट रहती है। herniated disc, complication of osteoarthritis, injury and narrowing of spinal canal can cause sciatica। मैंने अभी आपको बोला कि sciatica क्यों हो जाएगी, एक तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दब जाती है, रीजन क्या भी रहेगा, एक तो हर्निएशन रहेगा, नहीं तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस रहेगा। अभी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या रहता है, आपकी जो ऑस्टियो मीन्स क्या, बोन, और ये जो बोन है उसको जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसकी वजह से आपके बोन्स खराब हो जाते हैं, और ये बोन खराब होने की वजह से भी आपको ये sciatica का प्रॉब्लम हो सकता है। बोन खराब हुए तो क्या हो जाएगा, वर्टिब्रा और जो दूसरा वर्टिब्रा है उसमें जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नर्व पे कंप्रेशन क्रिएट करेगा। sciatica can cause intense pain that is felt from lower back through a buttocks and down to the back of either leg। मैंने अभी आपको बोला एक तो बटक्स रीजन से लेग को, और लेग से आपके नी को या आपके दोनों पैर को भी ये जो sciatica है ये जो है वो पेन क्रिएट करती है। द डायग्नोसिस बेस्ड ऑन डॉक्टर इवोल्यूशन एंड सम टाइम ऑन द रिजल्ट ऑफ इमेजिंग। अभी ये जो है ये डायग्नोसिस क्या है, आपके डॉक्टर देख के भी बोलते हैं कि आपको sciatica का प्रॉब्लम, तो कभी कभी जो इमेजिंग टेस्ट रहता है वो भी आपको हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि MRI जैसे टेस्ट जो है उससे आपको समझ में आता है कि आपको sciatica का एग्जैक्टली प्रॉब्लम है या नहीं। हमने क्या बोला है, जो sciatic है वो राइट और लेफ्ट दोनों पैर दो है तो सेंसेशन दोनों पैर को चाहिए, तो sciatic नर्व भी दोनों रहेंगे। द sciatic नर्व आर द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व इन योर बॉडी। आपके बॉडी की सबसे बड़ी और लॉन्ग जो नर्व बोलते हैं वो sciatic नर्व रहती है। दे आर मेड अप ऑफ सेवरल स्पाइनल रूट दैट कम आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। मैंने अभी बोला कि स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो अराइज होती है, लेकिन जो कमर के कुछ नर्व्स है वो कंबाइन होके उसकी sciatic नर्व जो है वो फॉर्म होती है। ईच sciatic नर्व इज ऑलमोस्ट वाइड एज अ फिंगर। आपके फिंगर की साइज की आपकी sciatic नर्व होती है। sciatica more often occur when the herniated disc or overgrowth of bone put a pressure on the part of nerve। मैंने अभी आपको बोला कि जो sciatica है वो क्यों हो जाती है, एक तो herniation की वजह से हो जाएगी, या उधर जो बोन रहता है जो वर्टिब्रा रहता है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट रहता है उसकी वजह से हो जाती है। दिस कॉजेस इन्फ्लेमेशन, पेन एंड ऑफन समटाइम नमनेस इन द अफेक्टेड लेग। ये जो sciatica है इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन आ सकती है, पेन हो सकता है, और आपके पैर को नमनेस भी आ सकता है। नमनेस मीन्स क्या रहता है, जिसको हम रेडिएटिंग पेन बोलते हैं, मीन्स सेंसेशन नहीं रहता और सेंसेशन लेस आपका लेग हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से नर्व्स अराइज होते हैं, और ये जो नर्व्स है उनका ग्रुपिंग हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, sciatic नर्व, और ये जो नर्व है वो आपके पैर को जाती है। सो यहाँ पे ये जो है आपकी sciatic नर्व है वो कहाँ से कहाँ आती है, कमर से, ये जो है वो बटक्स का एरिया, देन आपका जो है वो थाई जिसको हम बोलते हैं थाई का रीजन, देन नीज के तक आते हैं, और नीज के बाद ये लेग का रीजन फॉर्म होता है, और लेग से फुट तक आपके sciatic नर्व जो है वो पेन क्रिएट करती है, लेकिन होती कहाँ तक है, आपके घुटने तक ही वो sciatic नर्व होती है। तो अभी आपको sciatic नर्व प्रॉपर समझ में आया। ग्रुप ऑफ नर्व जो है वो कमर से अराइज होके आपके पैर को जाते हैं, और वहाँ पे जो सेंसेशन है वो आपके ब्रेन तक पहुँचाने का काम, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाने का काम ये sciatic नर्व करते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो नर्व है उसको कंप्रेशन आ जाता है,
जैसे कि हर्निएशन की वजह से, या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ, सूजन आई इसकी वजह से, या स्लिप डिस्क की वजह से वहाँ पे कंप्रेशन आ जाता है, और ऐसे कंप्रेशन की वजह से ये जो आपकी नर्व है वो खराब हो जाती है, उसको हम सयाटिका ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज द बैक पेन। अभी ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को बैक पेन हो जाती है। अभी ये जो बैक पेन है वो एग्जैक्टली होती क्यों है? बैक पेन ऑफन डेवलप विदाउट अ कॉज दैट शोन अप इन द टेस्ट और इमेजिंग स्टडी। कभी कभी ये जो बैक पेन है उसका रीज़न आपको जो टेस्ट करते हैं, जैसे कि आपने एमआरआई किया तो उसमें नहीं दिखता। कंडीशन कॉमनली लिंक टू बैक पेन इंक्लूड। अभी ये जो बैक पेन है वो क्यों हो जाता है? सबसे पहले बैक को सपोर्ट करने वाली क्या रहती है? मसल्स रहती है, और वो जो मसल वीक है तो क्या हो जाएगी? आपको बैक पेन हो जाएगी। और ये मसल वीक है वो आपको इमेजिंग टेस्ट में दिखाता है क्या? नहीं दिखाते। मसल और लिगामेंट स्ट्रेन। अभी ये मसल और लिगामेंट स्ट्रेन क्या रहता है? रिपीटेड हेवी लिफ्टिंग और सडन अपवर्ड मूवमेंट कैन स्ट्रेन अ बैक मसल एंड स्पाइनल लिगामेंट। अभी कैसे भी आप कुछ भी उठा रहे हैं, हेवी है, आपको वो नहीं बैलेंस हो रहा है, फिर भी आप उठा रहे हैं, तो उसकी वजह से बार बार उठा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? और ये जो मसल्स है और लिगामेंट है उसको जब स्ट्रेन आ जाता है या उन पे जो स्ट्रेस आ जाता है तो क्या हो जाता है? ये जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से ये जो मसल है वो पेन क्रिएट करती है। मसल ने पेन क्रिएट किया तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली आपको बैक पेन हो जाएगा। तो for a people, for a physical condition, constant strain on back can cause a painful muscle spasm। अभी मैंने आपको बोला कि मसल पाजम क्यों हो जाएगा? तो आप कुछ भी उठा रहे हैं, ऑकवर्ड मूवमेंट्स कर रहे हैं, मीन्स जैसा बैठना नहीं वैसे बैठ रहे हैं, जैसा सोना नहीं वैसे सो रहे हैं, तो भी उसकी वजह से आपको जो है वो पेन क्रिएट होगा। बैक में बैठे तो कैसे भी बैठे तो बैक में पेन क्रिएट होगा, और ये जो पेन है वो आपको मसल पाजम की वजह से रहेगा। नेक्स्ट इज द बल्जिंग और रप्चरिंग ऑफ डिस्क। डिस्क तो हमने देखा, डिस्क एक्ट एज ए कुशंस बिटवीन बोन इन द स्पाइन। सॉफ्ट मटेरियल इनसाइड द डिस्क कैन कॉज अ बल्ज और रप्चर एंड प्रेशर ऑन द नर्व। हमको ऑलरेडी मालूम है कि हर्निएशन कैसा रहता है, इसकी वजह से जो अन्युलर्स रहता है उसको टीयर करके क्या हो जाता है? आपका जो न्यूक्लियस है वो बाहर आ जाता है, और न्यूक्लियस दैट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस है, वो बाहर आने की वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड पे या आपके नर्व पे क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है। हाउएवर द बल्जिंग और रप्चर डिस्क माइट नॉट कॉज अ बैक पेन। अभी ये जो डिस्क है, कभी कभी ये ऐसी जो डिस्क है उसकी वजह से आपको बैक पेन होगा या नहीं होगा ये श्योर नहीं रहता। दिस डिसीजेस कैन ऑफन फाउंड ऑन द स्पेशल टेक्निक्स लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। अभी ये जो डिसीजेस है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपने सिटी स्कैन में देखा, एमआरआई में देखा, एक्सरे में देखा, तो इसमें आपको समझ में आते हैं कि ये जो डिस्क है उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। और भी कुछ रीजंस रहेंगे इसकी वजह से आपको बैक पेन होगा। अभी जब हम बैक बोल रहे तो ये बैक जो है तो एक तो मसल से बनी है, दूसरा इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट है, और तीसरा इसके अंदर बोन्स प्रेजेंट है। अभी ये बोन को कुछ इन्फेक्शन हुआ तो भी आपको बैक पेन हो जाएगा। नेक्स्ट इज द अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन अफेक्ट द लोअर बैक। अर्थराइटिस क्या रहता है? ऑस्टियो, ऑस्टियो मीन्स क्या? बोन। और ये जो बोन है उसको जब कुछ इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियो अर्थराइटिस ऐसा बोलते हैं। और ये जो बोन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिजनरेट हो जाता है, खराब हो जाता है, और खराब होने की वजह से ये जो स्पेस है उसके बीच में जो हमने स्पाइनल कैनल का स्पेस बोला है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन अफेक्ट द लोअर बैक। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको लोअर बैक पेन जो है वो अफेक्ट करता है। इन सम केसेस अर्थराइटिस इन अ स्पाइन कैन लीड्स टू नैरोइंग ऑफ स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। अभी ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो क्या फॉर्म करता है? बोनी स्पर्म मीन्स बोन, एक एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ जो है वो फॉर्म करता है, और ऐसे एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ से क्या हो जाता है? नैरोइंग ऑफ स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो स्पेस है उसमें क्या हो जाता है? नैरो इज कॉल्ड एज ए स्पाइनल स्टेनोसिस। एंड ये जो कंडीशन है इसको हम स्पाइनल स्टेनोसिस ऐसा बोलते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस हमने ऑलरेडी देखा, ये जो कैनल है उसको किधर से भी आप पुश करेंगे और उसके अंदर तो क्या है? कॉर्ड है, उसको जब दबाती है इसको हम स्पाइनल स्टेनोसिस ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट इज द ऑस्टियोपोरोसिस। अभी ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या रहता है?
Spines vertebra can develop a painful break if the bone become porous and brittle. अभी ये जो वर्टिब्राज रहते हैं वो कैल्शियम से बनते हैं, फास्फोरस से बनते हैं, लेकिन जब ये जो वर्टिब्राज है इसमें पोरस नेचर आ जाता है। पोरस मीन्स क्या, उसमें होल होल फॉर्म होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या रहता है, आपके जो बोन्स है वो स्ट्रांग नहीं रहते, वो जो है वो पोरस रहते हैं। और ऐसे पोरस बोन जो है वो क्या डेवलप करते हैं, धीरे धीरे आपका जो वर्टिब्रा है उसका हाइट रिड्यूस करते हैं और उसमें फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे ही इसमें फ्रैक्चर क्रिएट हो जाता है तो आप क्या होते हैं, आगे के साइड में झुक जाते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस में पोरस नेचर ऑफ बोन को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कैसे आपको बैक पेन होता है और आपका जो पोस्चर है वो भी मेंटेन नहीं रहता। सो अभी हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने नॉर्मल डिस्क देखा, देन डिस्क डिजनरेशन देखा। डिस्क की जो डिजनरेशन होती है, धीरे धीरे ये डिस्क खराब हो जाती है और स्पेस जो है दो वर्टिब्रा का रिड्यूस हो जाता है और फ्रिक्शन बढ़ जाता है। देन हमने डिस्क बल्ज देखा था। डिस्क बल्ज मीन्स छोटा सा बल्ज जो है वो डिस्क से बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे आपके नर्व्स पे कंप्रेशन क्रिएट करता है। देन हमने डिस्क हर्निएशन देखा था कि बड़ा सा जो बल्ब है वो बाहर आके आपके स्पाइनल कॉर्ड को, अल्सो आपके स्पाइनल नर्व को क्या करता है, कंप्रेस करता है। देन धीरे धीरे ये जो डिस्क है जैसे जैसे एज हो जाता है वैसा वो डिजनरेट हो जाती है और डिजनरेट होने के बाद वो डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट मीन्स उससे पानी जो है वो निकल जाता है और ये जो डिस्क है वो एकदम थीन ऐसी होती है, पतली होती है। और पतली होने के बाद वो जो है वो दो बोन के बीच का फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाता है और ऐसा जो फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाने की वजह से कभी कभी उसमें ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है। ऑस्टियोफाइट्स मीन्स ऐसे जो बोन के एनलार्ज ग्रोथ है उसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। और ऐसे ऑस्टियोफाइट क्या करेंगे, आपके डिस्क को खराब करने में मदद करेंगे। देन ये जो है हमने सयाटिका देखा। सयाटिका क्या रहती है, आपके पैर को जाने वाली जो नर्व रहती है उसको हमने सयाटिका बोला। और सयाटिका का जो पेन है वो आपके लेग तक जाता है और ये जो नर्व है वो आपके फिंगर के साइज इतनी बड़ी रहती है। बैक के जो स्पाइनल नर्व्स है वो कंबाइन होकर आपकी सयाटिक नर्व फॉर्म करते हैं। ऑल्सो हमने कनेक्टिव टिश्यू देखे थे, उसको हमने एनुलर लिगामेंट बोला। एनुलर एंटेरियर पोस्टेरियर लिगामेंट, ऐसे लिगामेंट उसको लिगामेंट फ्लेवम बोलते हैं। सो ऐसे जो है वो डिफॉर्मिटी रहते हैं। फॉल होने की वजह से कभी कभी जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है उसमें हिमेटोमा फॉर्म होता है। हिमेटोमा का हमने ब्लड ऐसा बोला है और ऐसा ब्लड जो फॉर्म हुआ तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ स्पाइन। अभी ये जो आपका स्ट्रक्चर है स्पाइन का वो स्ट्रेट रहता है, ओके। तो उसको में जो है वो स्लाइटली कर्वेचर रहता है। जब ये स्लाइटली कर्वेचर रहता है उसको नॉर्मल स्पाइन बोलते हैं। लेकिन ये कर्वेचर कमर से जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको लोडोसिस ऐसा बोलते हैं। और जब ये कर्वेचर आपके बैक मीन्स अपर बैक से थोड़ा सा बेंड हो जाता है तब उसको काइफोसिस ऐसे बोलते हैं। तो कभी कभी एकदम स्ट्रेट ऐसा फ्लैट ऐसा आपका स्पाइन रहता है उसको फ्लैट बैक ऐसे बोलते हैं। तो कभी कभी आपकी बैक जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर्वेचर पेट से होती है उसको स्वे बैक बोलते हैं। तो कभी कभी आपका जो स्पाइन है वो ये शेप्ड रहता है उसको स्कोलोसिस ऐसा बोलते हैं। सो नॉर्मल, लोडोसिस, काइफोसिस, फ्लैट और स्वे बैक एंड स्कोलोसिस, ये जो है वो आपके स्पाइन के स्ट्रक्चर रहते हैं। देन जो वो स्पाइन है वो रहता कैसा है, एक वर्टिब्रा, बीच में एक क्या रहती है, डिस्क रहती है, अगेन वर्टिब्रा अगेन डिस्क। ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं वो नर्व्स है। और जब ये डिस्क जो दब जाती है, रबर लाइक स्ट्रक्चर जेली लाइक दब जाती है, तब क्या हो जाता है, कंप्रेशन क्रिएट होता है। किसके ऊपर, ये जो येलो कलर की नर्व है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये जो है वो आपके स्पाइन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है फर्स्ट वन, जिसमें सर्वाइकल कर्वेचर रहता है, देन थोरेसिक कर्वेचर माइल्ड रहता है और लंबर कर्वेचर रहता है। ऑल्सो पेल्विस कर्वेचर भी रहेगा। देन सेकेंड इज द स्कोलोसिस। अभी स्कोलोसिस में क्या रहता है, आपका जो वर्टिब्रा रहता है वो स्ट्रेट नहीं रहता, वो थोड़ा सा एस शेप्ड हो जाता है और आगे से आपने देखा तो वो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोलोसिस। और काइफोसिस क्या रहता है कि जो आपके पीठ का अपर पार्ट रहता है वो जो है वो बेंड हो जाता है और बेंड होने की वजह से वहां से आप थोड़ा सा झुक जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस। तो लोडोसिस में क्या होता है, कमर का जो पार्ट है आपके लोअर बैक का वो थोड़ा अंदर जाता है और आपका जो कर्वेचर है वो थोड़ा सा चेंज होता है, उसको हम लोडोसिस ऐसा बोलते हैं। सो अभी आपको समझ में आया, हेल्दी रहेगा तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट स्पाइन रहेगा। स्कोलोसिस रहेगा तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा एस शेप्ड रहेगा। लोडोसिस तो कमर से अंदर जाने वाला पार्ट रहेगा। तो काइफोसिस जो है वो आपके अपर बैक से बेंड होने वाला जो है वर्टिब्रा, उसको हम काइफोसिस ऐसे बोलते हैं।
देन हमने क्या देखा था, जो वर्टिब्रा रहता है वो क्या हो जाता है, फ्रैक्चर होता है। गिर जाने की वजह से ये जो वर्टिब्रा है वो फ्रैक्चर हुए तो क्या हो जाता है, बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है यहाँ पे बीच में, उस पर क्या हो जाता है, कंप्रेशन आ जाता है, और कंप्रेशन आ जाने की वजह से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हो जाती है। वर्टिब्रल फ्रैक्चर भी आपके स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने का या स्पाइन डैमेज होने का एक रीजन रहता है। देन जब आप गिर जाते हैं पैर फिसलने की वजह से, तो क्या हो जाता है, आपका जो वर्टिब्रास रहते हैं ये उसकी जगह छोड़ जाते हैं। अभी ये जो जगह छोड़ने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हुआ तो वो स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन क्रिएट करता है। मीन्स यहाँ पे ये जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्टिब्रा है वो क्या हो गया, पीछे के साइड में गया, और पीछे के साइड में जाने के बाद वो जो है वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन करता है। वर्टिब्रा उसकी जगह छोड़ता है, उसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस ऐसा बोलते हैं। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस मीन्स क्या रहता है, वर्टिब्रा उसका एक नॉर्मल लेवल जो है वो छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है, उसको हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पे कैसे कंप्रेशन क्रिएट करते हैं, डिस्क हर्निएशन क्या रहता है, देन जो कनेक्टिव टिश्यू रहती है जिसको हम लिगामेंटम ऑफ फ्लेवम बोलते हैं वो क्या रहता है, और जो आपका स्पाइन का स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा है, उसकी वजह से आपको बैक पेन वगैरह होता है। देन आपके मसल्स जो है वो वीक होने की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। ये सब जो है वो पूरा जानकारी लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अंदर से खराब होने के बाद उसमें कौन सी डिफॉर्मिटीज हो जाती है इसके बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।